दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 6 फरवरी 2025 है। आज बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा। आपको भुगतान के प्रति बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और एजेंटों की सुरक्षा व्यवस्था के प्रति भी बहुत अहम बात सुनने को मिलेगी जो एजेंटों के पक्ष में होगी। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हमको जानकारी क्या दी गई है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले प्रतिदिन की तरह मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक भी कर देना और पूरा वीडियो सुनने के बाद कमेंट भी करना, यानी कि अपना सुझाव भी देना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी काम करिए। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग भी इस वीडियो को शेयर किया करें। एक बार नहीं, डेली का वीडियो 2-4 लोगों के पास भेजने का प्रयास किया करें। इससे वीडियो वायरल होता है और आपकी समस्या सरकार तक बहुत कम समय में पहुंच जाती है। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि घर बैठे आपको सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, निवेशक बंधु हैं, एजेंट साथी हैं जो असहाय टाइप हैं। वो संगठन के पास नहीं पहुंच सकते या सहयोग नहीं कर सकते, तो घर बैठे उनको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। ये काम बहुत बड़ा काम नहीं है साथियों। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि डेली बताते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत पैसा मिलता होगा, ऐसा लोगों के दिमाग में रहता है। तो ये बात साथियों निश्चित है कि कुछ न कुछ पैसा मिलता है अगर आप लोग सहयोग कर दें तो। और ये वीडियो 10-5 लोगों के सब्सक्राइब कर देने से या 100-200 लोगों के सुन लेने से कुछ भी नहीं होता है साथियों। जिस तरह से देश में बड़ी समस्या है, करोड़ों की तादाद में है, अगर करोड़ों की तादाद में सब्सक्राइबर हो जाएं, सुनने वाले लाखों की तादाद में हो जाएं, तो हाँ निश्चित है कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। लेकिन आपका कोई खर्चा नहीं जाता, आपका कोई नुकसान नहीं होता। आपके 1 सेकंड से हो सकता है कि किसी का फ़ायदा हो जाए, लेकिन हम लोगों का जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का और संघर्ष करने का, देश के उन तमाम गरीबों, मजदूरों, किसानों का जो गाढ़ी कमाई फंसा हुआ है उसको भुगतान कराने का जो संघर्ष चल रहा है, जानकारी के प्रति हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर इसमें किसी साथी को एतराज़ हो या उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो तो वो कतई ना सब्सक्राइब करें, ना लाइक करें, ना कमेंट करें, कुछ भी नहीं करें। सुन लिया करें और सुनना भी ना पसंद हो तो ना सुने। तो ये साथियों उन साथियों के लिए है जो नकारात्मक सोच रखते हैं। वैसे तो 13,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। उन साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनका आभार प्रकट करता हूँ। आगे उम्मीद भी रखता हूँ कि ऐसे हमारे साथी सहयोग करते रहेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहेगा आपके भुगतान के प्रति। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनका भी वीडियो आता है, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारी जब समस्या करोड़ों में पहुंचेगी सरकार के पास, तभी वो हमारी बात पर यकीन करेंगे, नहीं तो वो मानते हैं कि ये सब झूठ बात है। हम लोग जो सर्वे करा करके आंकड़े बताते हैं कि 40 से 45 करोड़ के बीच में देश के निवेशकों का पैसा फंसा है, लेकिन जब वीडियो सरकार की नज़र में पहुंचता है तो पता चलता है कि हज़ारों में सब्सक्राइबर हैं। हम समस्या बताते हैं करोड़ों में, लाखों में भी सब्सक्राइबर नहीं है। ये दुख की बात है, जबकि करोड़ों साथी इस देश में हैं और उनकी समस्या है, उनकी गाढ़ी कमाई फंसी हुई है। वो घर बैठ करके इस तरह का सहयोग और सपोर्ट कर सकते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है। बल्कि इसमें जितना सहयोग घर बैठ करके आदमी कर लेगा उतनी ही जल्दी सबका भुगतान उनके खाते में पहुंचेगा। इसी बात का संघर्ष है, इसी बात की लड़ाई है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, सबको पता है, प्रतिदिन बताया जाता है
कि देश में 1 सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन चल रहा है। आज 159 दिन हो गए, यानी 5 महीने पूरे हो गए, 6वें महीना शुरू हो गया है और हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, बराबर चल रहा है। और ये संकल्प है संगठन का, हमारे आंदोलनकारियों का, कि ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब हमारे देश के उन तमाम 40 से 45 करोड़ लोगों का भुगतान एक पाई से हो जाएगा। और भुगतान की लड़ाई जो चल रही है साथियों, वो हमारे सभी कंपनियों की है, A to Z है, चाहे वो सहारा हो, PACL हो, टोगो हो, आदि आदि ढेर सारी जो 2 लाख कंपनियां, 3 लाख कंपनियां मोदी जी ने बंद किया है, उन सभी के भुगतान की लड़ाई। किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमारी कंपनी का नाम नहीं लिया जा रहा तो हमारा भुगतान नहीं होगा। इसमें मैं आपको बता दूं, आपके भुगतान के प्रति जो संघर्ष हुआ उसका नतीजा ये रहा, क्योंकि 3 पॉइंटों पे हमारा जो संघर्ष चल रहा है। पहला, भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान की मांग, उसी कानून के तहत 1 पाई से सभी का भुगतान हो। दूसरा, हमारे देश के उन करोड़ों एजेंटों का जो सुख शांति ठगों ने छीना है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था और रोजी रोजगार के संबंध की लड़ाई है। तीसरा, हमारे इस हिंदुस्तान को ठग मुक्त बनाना। बहुत से संत हैं हमारे इस देश को हिंदुस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की बात कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा जरूरी है इस भारतवर्ष को ठग मुक्त होना। और जब ठग मुक्त हो जाएगा तो भारतवर्ष में किसी भी तरह की कोई व्याधियाँ नहीं होगी। जब ठगों के चंगुल से भारतवर्ष छूट जाएगा तो आराम से इस देश की जनता सुकून से अपना जीवन यापन करेगी। इसलिए ये ठग मुक्त होना बहुत ही आवश्यक है। इसी 3 पॉइंटों पे संगठन का संघर्ष चल रहा है। आपको बता दें, इसका नतीजा ये रहा कि तमाम जिलों में भुगतान पटल की स्थापना हुई, उनमें आवेदन जमा हो रहे हैं। किसी भी कंपनी का हो, आपको दावा फार्म अपने अपने ज़िले में जमा करना है। और एजेंटों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था की जो चिंता थी, उस पर भी काम होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मैं इस समय फतेहपुर जनपद, जहां पर नहर कॉलोनी परिसर में आंदोलन चल रहा है, हमारे आंदोलनकारियों की बहादुरी से, कार्यकर्ताओं की बहादुरी से, साथियों की बहादुरी से, संगठन की सूझबूझ से जो ज्ञापन दिए जाते हैं, उनको संज्ञान लेना अधिकारियों ने शुरू कर दिया है। अभी एक मैटर आया था, एक निवेशक ने एजेंट के खिलाफ मलवा थाने, फतेहपुर जिले में मलवा थाना पड़ता है जीटी रोड में, उस थाने में एक निवेशक ने एजेंट के खिलाफ एप्लीकेशन दे दिया। वहाँ पर एजेंट और निवेशक दोनों को बुलाया गया, लेकिन इसके 2 दिन पहले सभी थाना अध्यक्षों की बैठक लिया था पुलिस अधीक्षक महोदय ने। वहाँ जो भी निर्देश मिला हो उसी के रिकॉर्डिंग मलवा के थाना अध्यक्ष ने उस निवेशक से पूछा कि आपका जो पैसा जमा है उसकी रसीद बांड आपको प्राप्त हुआ कि नहीं। निवेशक ने जैसे ही बताया कि नहीं, रसीद और बांड मुझे प्राप्त हो गया है, उसके पास निकला तो थाना अध्यक्ष ने एजेंट को निर्दोष बताते हुए निवेशक से बताया कि जब भारत सरकार ने कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019 और उसके तहत भुगतान के दावे डीएम कार्यालय में जमा हो रहे हैं, तो आप वहां पर अपना भुगतान का दावा जमा करिए, सरकार भुगतान करेगी। ये थाना अध्यक्ष मलवा की रिपोर्ट है। हमारे एजेंट साथी को सकुशल और सम्मान के साथ वहां से विदा कर दिया। ये नतीजा रहा संगठन के संघर्ष का, संगठन के माध्यम से ज्ञापन का। ये बहुत बड़ा काम है। ये इसके पहले सबको पता है, हमारे एजेंट साथियों को भी पता है कि किस तरह से पुलिस उनके साथ बर्ताव करती थी। ये रिपोर्ट सभी एजेंट साथियों को अपने अपने साथियों के बीच में शेयर करना है और आने वाले समय में आपको सुरक्षा व्यवस्था का कोई न कोई लिखित आदेश आप तक मिल जाएगा। उसकी भी कार्रवाई चल रही है। हमारा संगठन तत्परता से लगा हुआ है और जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के संपर्क में बहुत कम समय में पहुंच करके
कोई न कोई आपकी सुरक्षा का आदेश पारित हो जाएगा। आप आराम से सुकून से समाज में अपना संघर्ष करके भुगतान का जंग जारी रखेंगे। ये रहा नतीजा। आपको बता दें कि जिस तरह से देश में भुगतान की चर्चा चल रही है, आने वाले समय में बहुत कम समय में आपका भुगतान होगा, लेकिन उस भुगतान को पाने के लिए मैं एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा कि आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आपकी जिम्मेदारी पर जिन साथियों ने पैसा जमा किया है, आपने गारंटी लिया था, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका भुगतान कराने के लिए आपको आगे आना होगा, संघर्ष करना होगा। और संघर्ष का एक ही प्लेटफॉर्म है इस देश में, ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार। और उस संगठन के द्वारा जो भुगतान कराने का तरीका है वो भी एक ही विकल्प है, भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019। इन दो प्लेटफार्म को पकड़ करके आपको संघर्ष करना है, अपने अपने जिले में संगठन बनाना है। जहां पर संगठन बना हुआ है उस संगठन के साथ जुड़ करके मिल करके इस कारमा को इतना तेजी से बढ़ा देना है कि जहां भी जब भी कोई कार्यक्रम लगे आपको अपने दल बल के साथ उस कार्यक्रम में पहुंचना है। जिस दिन एजेंट साथी ये काम कर लेंगे, अपनी ईमानदारी का परिचय दे देंगे, निश्चित रूप से उसी दिन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो एजेंट साथी गद्दारी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बन सकती है। मैं उनके निवेशकों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका एजेंट गद्दारी करता है, संघर्ष में नहीं आ रहा है, आपके भुगतान के दावे नहीं जमा करा रहा है, तो निश्चित मान लीजिए आपके साथ वो धोखा कर रहा है, उसके साथ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, हमारे ढेर सारे एजेंट साथी संगठन चला रहे हैं, संगठन के माध्यम से आप सबके भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे संघर्षशील एजेंटों के साथ कतई धोखा मत करिएगा, उनका सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ताकि स्वतंत्र होकर के वो आपके भुगतान की लड़ाई लड़ सकें। एक संदेश और देना चाहता हूं देशवासियों को कि आप लोग सतर्क रहिए। फिर से ठगों ने ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया है कि तरह तरह की कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करा करके मार्केट में और तमाम झूठे जालसाज चालबाज 420 मक्कारों को एजेंट बना करके आपके पास फिर भेजने का काम कर रहे हैं। तमाम तरह का प्रलोभन देंगे, तमाम तरह की लुभावनी स्कीमें देंगे। आप कतई अपना एक पैसा मत लगाइएगा, ये सब 420 हैं, ठग हैं, आपका पैसा डूब जाएगा, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। इसलिए देश की भोली भाली जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब किसी भी प्राइवेट कंपनी में अपना पैसा मत लगाएं, अन्यथा आपका पैसा डूब जाएगा। ये लगभग मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। अगर आप लोग नहीं समझे तो आपकी गाड़ी कमाई दोबारा में फिर फंस जाएगी, कोई पैसा आपका वापस नहीं आएगा, उसके स्वयं आप जिम्मेदार होंगे। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। और उन तमाम गद्दार एजेंटों से भी मैं कहना चाहूँगा, वैसे तमाम जो 420 किस्म के एजेंट हैं वो एक तरह से मुझे अपना दुश्मन मान लिया है, लेकिन उसकी मुझे कतई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं न्यायिक लड़ाई लड़ रहा हूँ, भुगतान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, प्रत्येक निवेशक के भुगतान की मांग कर रहा हूँ। तीसरा मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर इसमें किसी को दुश्मन मानना है तो मान ले, उसकी मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। ये न्यायिक लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, लोगों के जीवन में जो खिलवाड़ किया है ठगों ने, उसके खिलाफ लड़ाई है। और ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने भुगतान के लिए कानून बना रखा है। कोई भी अपने मोबाइल में सर्च करके देख ले, उस कानून की किताब खरीद करके देख ले, उसको पढ़ ले, किसी अच्छे वकील से पढ़वा ले, उसका अनुभव कर ले, तब इस कानून पर भरोसा करें। देश का जो भी कार्यक्रम होता है, देश का जो भी विकास होता है, देश की जो भी रणनीति बनती है वो कानून के तहत बनती है, संविधान के तहत बनती है। और उसी संविधान का हिस्सा हमारा ये कानून है जिसके तहत हम लोग भुगतान की मांग कर रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए, भारतवर्ष में यही एक संगठन है जो पूरे भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। बाकी और भी संगठन हैं, वो केवल 420 का काम कर रहे हैं। उनमें तमाम ऐसे लोग हैं जो केवल उस संगठन का लाभ लेना चाहते हैं, उस संगठन के माध्यम से
तमाम अन्य कंपनियों में जुड़ करके आज भी एजेंटगिरी का काम, दलाली का काम कर रहे हैं। ऐसे मक्कारों से भी जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है, एजेंटों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले भी आपको लूटा गया है, आज भी लूटा जा रहा है, इस पर भी आप सबको नज़र रखने की आवश्यकता है। हम लोग केवल भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कोई कंपनी है हमारे पास, ना कोई स्कीम है, ना कोई किसी तरह का व्यापार है, मात्र केवल समाज सेवा का काम है। वो भी हमारा संगठन साफ साफ दर्शाता है। ठगी पीड़ित जमा करता परिवार ठगी पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा है, ठगी पीड़ितों का भुगतान मांग रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और संगठन के माध्यम से जो आंदोलन चल रहा है ये भी एक बिरला है, आप सबको पता है। इसमें जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं वो स्वयं ठगी पीड़ित हैं। किसी दलाल के हाथ से नहीं चल रहा, किसी राजनीतिक पार्टी के दम पर नहीं चल रहा, स्वयं पीड़ितों की दम पर यह आंदोलन चल रहा है। 1 सितंबर 2024 से निरंतर चल रहा है। आज 159 दिन हो गए हैं। अगला जो हमारा कार्यक्रम है 23 मार्च 2025 को, यही हमारे आंदोलनकारी पूरे भारतवर्ष में लाखों की तादाद में संत भेष में आएंगे और सरकार से एक एक पैसे आप सबका भुगतान कराएंगे। यही इस संगठन की रणनीति है, यही इस संगठन की नीयत है, यही इस संगठन का सेवा भाव है। अगर ये सेवा भाव किसी को भाता हो तो आइए हमारे संगठन में जुड़िए और जुड़ करके इस समाज सेवा, देश की सबसे बड़ी समाज सेवा है, इस सेवा को करके अपना जीवन धन्य करिए। जय हिंद, जय भारत।